बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कीमा और आलू। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो ये ऑलमोस्ट 1 पाउंड कीमा है और मैंने गोट कीमा यूज़ कर रही हूँ। मैं आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है, बीफ का यूज़ करें या चिकन का, जैसे आपकी पसंद है। चिकन का अगर आप यूज़ करें तो बेटर उसमें ये होता है कि चिकन थाई का कीमा यूज़ करें। चिकन ब्रेस्ट का जो कीमा है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। इसके अलावा ये प्याज है, ये मीडियम साइज़ की एक प्याज है, ऐसे मैंने काट ली है इसको। और ये 8 से 10 आप क्लोव्स ले लें, 8 ले लें, छोटे हैं तो 10 ले लें। और ये एक इतना पीस मैंने अदरक का ले लिया, जिंजर। ये एक बड़े साइज़ का 1 टमाटर है, छोटे हो तो आप 2 ले लें। अच्छा, ये जो गार्लिक और जिंजर का जो है तो मैं पेस्ट बना लूँगी। मेरे बेटे को पसंद नहीं है कि टमाटर नज़र आए किसी भी चीज़ में, तो मैं टमाटर को भी ग्राइंड कर लेती होती हूँ। मैं तो ये तीनों चीज़ें, टमाटर और जिंजर गार्लिक, इनको इकट्ठे एक ही दफ़ा मैं अपने ग्राइंड कर लूँगी इनको। वैसे ये है कि आप इन दोनों को पेस्ट बना लें या बाज़ार का पेस्ट भी यूज़ कर सकती हैं और टमाटर को बारीक चॉप करके डाल दें तो वो देखने में ज़्यादा अपीलिंग नज़र आता है। और ये इतने कीमे के लिए ये 2 मैंने दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए, इनको मैं मीडियम छोटे जो क्यूब्स होंगे वो मैं काट लूँगी। इसके अलावा पकाने के लिए कुकिंग ऑयल है और ये दही है, ये 1 टेबल स्पून मैं यूज़ करूँगी। ये ऑप्शनल है, आपका नहीं मर्ज़ी तो आप नहीं यूज़ करें, क्योंकि आप टमाटर यूज़ कर रही हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। ये टमाटर का जो अल्टरनेट होता है वो दही होता है। अगर आपके पास घर में टमाटर नहीं है और दही है तो आप दही डाल सकती हैं। ये जो रेड चिली 2 से 3, जो आपने मर्ज़ी का जो स्पाइसी आप पसंद करती हैं तो ज़्यादा भी डालें, लेकिन मैं हरी मिर्च भी डालूँगी एंड पे गार्निशिंग में, तो इसलिए मैं 2 इनफ हैं। और ऊपर गार्निशिंग के लिए मेरे पास सिलांट्रो था, उसको मैंने थोड़ा काट के रख लिया है। अगेन ये भी ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल दें। ये तो सारे जो कुकिंग की चीज़ें हैं वो हो गया। अब इसके अंदर जो डालने के लिए हमें ड्राई मसाला चाहिए तो वो हैं नमक, साल्ट, हल्दी पाउडर है, और ये पिसा हुआ खुश्क धनिया, कोरिएंडर, और ये है रेड चिली। आपकी मर्ज़ी, आप रेड चिली पाउडर डाल देंगे, ये मैं ये डालूँगी क्योंकि ये देखने में भी नज़र आती हैं, अच्छी लगती हैं। तो ये क्रश रेड चिली, और इसके अलावा ये क्यूमन के हैं सीड्स। ये हमारे बेसिक 4-5 मसाले हैं जो तकरीबन हर हमारी हांडी में ये यूज़ होते हैं। अच्छा, ये आप पैन को आप ये 1/2 कप है ऑयल तकरीबन मैं डालूँगी। अभी भी मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह का ऑयल चाहे डाल लें। और इसमें मैं ये जो बारीक चॉप किया हुआ था मैंने प्याज, ये डाल दूँगी और इसको हम बस स्लाइटली, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं, स्लाइटली ये इसको थोड़ा सा सॉटे करें। और इसके साथ ही आप डाल दें अपना जो ये आपने टमाटर और अदरक और लहसुन थोड़ा पानी डाल के मैंने किया था, ये साथ ही डाल दें। टमाटर चॉप करके भी आप बारीक चॉप करके भी इस स्टेज पर डाल सकती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे बेटे को पसंद नहीं है तो इसलिए मैं मोस्टली इसी तरह डालती हूँ। इसी स्टेज पर आप साथ अब ड्राई मसाले भी ऐड कर लें। तो ये आप ले लें। सबसे पहले नमक डाल लेती हूँ, ये 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम ही डालें। ये देखें, ये मेरा स्पून आपको पता है टीस्पून से थोड़ा छोटा है, कम डालें क्योंकि बाद में चख के ऐड कर लें, ज़्यादा हो जाए तो वो फिर नहीं निकलेगा। और मैं रेड चिली पाउडर तो थोड़ा सा वो भी डालूँगी, लेकिन नहीं डालें तो भी 1 इन दोनों में से डालें। ये लेवल है, तकरीबन 1 टीस्पून है क्रश मिर्च। और 1 ये देखें, थोड़ा सा ये मैं रेड मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी, अपना भी डालें तो कोई बात नहीं। तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ी कम है, 1/2 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा ये हल्दी, टर्मरिक पाउडर आपने डालना है। 1 टीस्पून भर के आपने खुश्क धनिया जो पिसा हुआ है वो डालना है। और 1 टीस्पून लेवल आपने डाल देना है क्रश ज़ीरा।
तो ये आपके जो 4-5 हमारे जो ड्राई मसाला जात हैं ये हो गए। अभी मैं इनको थोड़ा भूनूंगी। अच्छा ये देखें, अब मैं भून रही हूँ साथ साथ। ये आपने पानी अपने साथ में रखना है ताकि ये मसाला जले नहीं। अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, इतना लाइक हाफ कप पानी डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके लो हीट पे इसको गला लूँगी। इसको अब मैं कवर करके 5-6 मिनट के लिए लो हीट पे पकाऊंगी तो ये बहुत अच्छा घुल जाएगा और इसको मैं फिर भून के उसके बाद कीमा डालना है। अच्छा ये देखें, ये मैंने मसाला लाइक 5 to 6 मिनट थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके मैंने पकाया था। तो इस तरह ये देखें ऑयल अलग हो गया। एक और बात भी आपसे कहनी है कि मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कैनोला ऑयल यूज़ किया है। तो आप भी ये कैनोला ऑयल या वेजिटेबल ऑयल जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल अगर हम सिर्फ ऑलिव ऑयल की हांडी बनाते हैं ना तो वो इस तरह ऑयल सेपरेट नहीं होता। ऑलिव ऑयल का ये क्वालिटी है क्या, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती। अगर आपको अच्छी दिखानी है तो आपको 1 टेबलस्पून आप उसका कैनोला ऑयल या वेजिटेबल ऑयल या कॉर्न ऑयल का भी आप ऐड कर सकती हैं। और बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना है घर के लिए और उसकी खूबसूरती को नहीं देखना तो आप सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ करें। अब इस स्टेज पर ये देखें मैं साथ में ये कीमा ऐड कर दूँगी। अब कीमा पूरी तरह था हो जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा है कि फटाफट भुन जाता है। इसको इतना कवर करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड पर थोड़ा सा कर देते हैं ताकि वो अंदर तक पक जाए। कीमा में अब मैं तो आलू डाल रही हूँ, तो आप कोई भी सब्ज़ी के साथ बना सकते हैं। अब इस तरह इसको थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह भून लें कीमे को। अच्छा ये देखेंगे अब भुनने के नज़दीक हो गया। ये मैंने लाइक 3 to 4 मिनट मीडियम आंच पे ऐसे अनकवर ही मैं इसको पकाती रही हूँ। तो ये अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऐसे व्हिप किया हुआ डाल दूँगी। 1 से 2 भी डाल सकते हैं, इसमें डजंट मैटर। ये मैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, दही डाल देती हूँ। व्हिप किया हुआ है, इसको व्हिप करके डालें ताकि ये इसके फटे नहीं ना दही। अब इसको ऐसे साथ साथ मीडियम आंच पे इसको भी साथ भून लें। इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, ये ऑप्शनल है। इस तरह आप भून के आप इसको फिर से दही का पानी खुश्क करें और इसका जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए इसको मीडियम लो आंच पर अनकवर इसको भून लें। ये देखें ये अब कीमा भुन गया है, ऑलमोस्ट भुनने वाला है। देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। इसी स्टेज पर आप इसके अंदर आलू ऐड कर दें। देखें आलू मैंने काट कर और इसमें पानी के अंदर मैंने इस तरह करके रखे थे, अदरवाइज़ ये बिल्कुल काले हो जाते हैं। अगर आप पहले से काटें तो उनको पानी के अंदर ऐसे डुबो कर रखते हैं, ठीक है ना। ये अब ऐसे निकाल के इसके अंदर ऐड कर दें। मैं तो कीमा आलू बना रही हूँ, लेकिन आप कीमे को किसी भी सब्ज़ी के साथ बना सकती हैं और इसी स्टेज पर आप सब्ज़ी ऐड कर दें। अब इन आलूओं को इनके साथ भूनें। इसके साथ कीमा मटर और कीमा करेले और कुछ लोगों को गोभी भी डालते हैं इसके अंदर, और कीमा और ग्रीन बीन्स को बारीक काट कर उसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है। लेकिन कीमा करेले की आपको तरकीब मैं अलग से बताऊंगी, क्योंकि करेले इसी तरह इसमें ऐड नहीं करना होता। करेलों को करेले के साथ पूरा एक प्रोसेस होता है पहले, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। थोड़ा 2-3 मिनट आपने इसको आलू और कीमे को इकट्ठे भूनना है ताकि आलू भी अच्छी तरह से इसके अंदर भुना भुना सा टेस्ट आ जाए। इसी के साथ आप ये जो 2 या 3 जो आपने सुर्ख मिर्च रखी हुई है ये आप डाल दें। कलर देखें अच्छा देती है इसलिए मैं डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी कि ये स्पाइसी होते हैं ना। अच्छा ये देखें ये मैंने 4 to 5 मिनट ये इसको भुना है। तो ये देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया और थोड़ा कीमा आपको नज़र भी आ जाएगा कि भुना भुना सा सही कीमा और आलू भुना भुना से हैं। ये देखें इस स्टेज पर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, बहुत ज़्यादा नहीं। ये होगा तकरीबन जो आपका मेजरिंग कप है वो आप हाफ कप कर लें। ये इतना ज़्यादा नहीं, ये डिपेंड करता है कि आलू कितनी उसमें गल जाते हैं, आलू किस किस्म के हैं। तो अगर आपको फील हो कि नहीं गले हैं तो आप थोड़ा सा बाद में और भी ऐड कर सकती हैं। अब इस तरह पानी ऐड करके इसको स्लो फ्लेम पे करके इसको आप कवर कर दें।
कवर कर दें और स्लो फ्लेम कर। अच्छा ये देखें, ये 12 to 15 मिनट बिल्कुल लोएस्ट जो हीट है फ्लेम है उस पर ये पका है, तो ये डन हो गया है। अगेन आलू गलने में डिफरेंट टाइम ले सकते हैं, मे बी आपको 15 से थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन इतनी देर में गल जाते हैं। आप इसको ये चम्मच से, ये देखें चम्मच जा रहा है, या अगर छुरी से ऐसे करें ना तो सॉफ्ट हो गया अंदर तक, तो इसका मतलब है ये रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं इसका फ्लेम ऑफ करके और इसकी गार्निशिंग कर लेती हूँ। गार्निशिंग में आपने क्रश ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा लाइक हाफ टी स्पून के नज़दीक ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दें, ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा ये सब्ज़ धनिया जो मैंने काट के रखा था। ये रेडी है, मैंने फ्लेम ऑफ कर